प्यारे भाइयों बहनों, आप इस कमेंट को जरा ध्यान से पढ़िएगा। सिद्धार्थ एकलव्य जी की आईडी से किया गया ये कमेंट किसी बहन का है। बहन का इसलिए क्योंकि इस कमेंट में दासी शब्द का इस्तेमाल किया गया है और ये कमेंट बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। हो सकता है आप में भी तमाम महापुरुषों के जीवन में इस तरह की प्रॉब्लम आई हो, तो इस कमेंट के बारे में हम बाद में बात करेंगे। आइए पहले चलते हैं कुछ और बातों की। और ऐसे भी कई परिवार हैं जिनमें एक या दो सदस्य तो ब्रह्मज्ञानी हैं और शेष ब्रह्मज्ञानी नहीं हैं, आम संसारी हैं। आम संसारी मनुष्य की तरह वे पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, अर्चना करते हैं। घर में कोई मंदिर बना रखा है या फिर कोई और पूजा स्थल बना रखा है जिसमें सवेरे या शाम या फिर दोनों टाइम वे पूजा करते हैं, दीपक जलाते हैं, धूप जलाते हैं, बत्ती जलाते हैं, कपूर जलाते हैं, हवन सामग्री का इस्तेमाल करते हैं और इस तरह से वो देवी देवताओं की पूजा में लगे हुए हैं। ऐसे परिवार जिनमें एक या दो व्यक्ति ब्रह्मज्ञानी होते हैं, शेष ब्रह्मज्ञानी नहीं होते, ऐसे परिवारों में ब्रह्मज्ञानी महात्मा का एडजस्ट होना जरा मुश्किल हो जाता है। और वो जो देवी देवताओं की पूजा करने वाले व्यक्ति हैं उस परिवार में मौजूद, उनके लिए भी ऐसे ब्रह्मज्ञानी महात्मा के साथ एडजस्ट करना जरा मुश्किल रहता है। कारण तो स्पष्ट है कि इनका रास्ता और है, उनका रास्ता और। ऐसे में ब्रह्मज्ञानी महात्मा यदि नया नया है, उसने अभी अभी ज्ञान प्राप्त किया है, तो उसके लिए अपने परिवार में एडजस्ट होना और भी मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आरंभ में कुछ एक महात्मा ऐसे होते हैं जिन्हें इस ब्रह्मज्ञान की समझ लग जाती है। अधिकांश ऐसे हैं जिन्हें ये ब्रह्मज्ञान समझ में नहीं आता, बस वो समझने लगते हैं कि हमने ब्रह्मज्ञान प्राप्त कर लिया है, पक्कापन तो होता नहीं। तो ऐसे महात्मा अपने परिवार में एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल समझने लगते हैं। तो ऐसे महात्माओं को क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं वीडियो में आगे। कैसी भी परिस्थिति हो, नए ज्ञानवान महात्मा को सत्संग अधिक से अधिक करना चाहिए। यूँ तो सत्संग नया हो या पुराना महात्मा हो, सबके लिए अत्यंत आवश्यक है। परंतु पुराना महात्मा चूंकि पक्का हो चुका होता है तो वो तो सत्संग जरूर करता है। नए महात्मा को सत्संग में जाने में अगर कोई परेशानी आती है, कोई विपरीत परिस्थिति होती है, तो ऐसी परिस्थितियों को परे हटा के अपने मन को चाहे मारना भी पड़े, सत्संग जरूर करना चाहिए। और सिमरन के बारे में ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि सिमरन यदि वो सबके सामने ना कर सके, सबके सामने करने में उसे शर्म, झिझक या और कोई रुकावट महसूस होती है, तो उसे मौन रूप से सिमरन करते रहना चाहिए। रात को जब सोने के लिए बिस्तर पर जाए तब भी उसे इस निरंकार प्रभु परमेश्वर को देखते देखते इनकी सिमरन करनी चाहिए। निरंकारी साहित्य जिसमें ब्रह्मज्ञान की तमाम बातें रहती हैं, उसे निरंतर पढ़ना चाहिए और साथ ही साथ पक्के महात्माओं का संग उसे जरूर करना चाहिए। दिन में एक आध बार जरूर उसे किसी पक्के महात्मा के साथ बैठकर इस ब्रह्म के बारे में वार्ता करते रहना चाहिए। ऐसा करने से धीरे धीरे वो इस ब्रह्म को पहचानने लगता है और इस ब्रह्म पर उसका विश्वास पक्का होता चला जाता है, दृढ़ होता चला जाता है और वो किसी भी परिस्थिति में फिर डोलता नहीं है। जिस ब्रह्मज्ञानी संत का विश्वास इस निराकार ब्रह्म के प्रति दृढ़ हो जाता है, पक्का हो जाता है, वो हजारों हजारों मनुष्यों की भीड़ में भी चाहे अकेला खड़ा हो, डोलता नहीं है। वो हर एक प्रश्न का समुचित समाधान कर देता है। कोई भी उसे डोला नहीं सकता। परंतु यदि कच्चापन है, यदि खुद ही पक्का नहीं होया गया है ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने के बाद भी, और वो परिवार में अकेला ही है, तो फिर ऐसा मनुष्य कैसे अपने परिवार को इस एक रमे राम, इस निराकार ब्रह्म के साथ जोड़ सकता है? नहीं जोड़ सकता। जब खुद पक्कापन आएगा तभी तो दूसरों को बता पाएगा कि मैंने पाया है, मैंने देखा है, कण कण में हाजिर हुजूर, आप भी देख लो। इसको जाने बिना कोई भी ना तो इस भवसागर से पार हो सकता है और ना ही
आवागमन के चक्र से मुक्त हो सकता है। पक्के महात्माओं का संग करने से, ब्रह्म का साहित्य निरंतर पढ़ने से और नित्य निरंतर सत्संग करने से जब एक ब्रह्मज्ञानी महात्मा का विश्वास इस निराकार सत्ता पर पक्का होता चला जाता है, दृढ़ हो जाता है, तो फिर तमाम प्रश्न अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। कोई प्रश्न नहीं रहता। और इन बहन जी का जो प्रश्न है कि मैं अपने सतगुरु का ध्यान करूं या विष्णु का ध्यान करूं, बड़ा सीधी सी बात है। लिखा भी है धर्म ग्रंथों में, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, गुरु की मूर्ति का, यानी गुरु का जो अक्ष, गुरु का जो स्वरूप आता है हमारे ध्यान में, उसी का ध्यान करना है। ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। अगर पूजा करनी है तो गुरु के चरणों की करनी है। मंत्र मूलम गुरुर वाक्य, यदि कोई जाप करना है, यदि कोई सिमरन करना है तो वो गुरु के द्वारा दिए गए वाक्यों का करना है। और मोक्ष मूलम गुरु कृपा, और मोक्ष का मूल, मोक्ष की जड़, मोक्ष का जो कारण है वो गुरु हैं। ये चाहें तो किसी को भी मोक्ष दे सकते हैं। तो अब समाधान हो गया होगा कि किसका ध्यान करें। आगे इन्होंने लिखा है, मंदिर है घर में, देवी देवता हैं, उनका क्या करूं? कोई दोस्त तो नहीं होगा अगर उनकी सेवा ना करूं। बहन जी, भाइयों बहनों, संत निरंकारी मिशन और मेरे सतगुरु कभी भी किसी को यह नहीं कहते कि आप किसी का अपमान करो या तिरस्कार करो। सभी का मान सम्मान करो, सभी का आदर सत्कार करो, देवी देवताओं का भी आदर सत्कार करो, परंतु उनकी पूजा नहीं करना, उन्हें ईश्वर नहीं मानना, क्योंकि देवी देवता ईश्वर नहीं है। ईश्वर तो एक ही है, ये कण कण में रमा राम। और स्वयं देवता भी तो कहते हैं, हिरण्यगर्भ संवर्ताग्रे भूतस्य जाता है, पातिरेक आसीत सैदाधार पृथ्वी द्यामो तेमा कश्मे देवाय हविषा विधेम। ये श्लोक यजुर्वेद का मैं पहले भी आपके चरणों में कई बार रख चुका हूं। आइए, इसका अर्थ क्या है। देवता मनुष्यों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मनुष्यों, जो सृष्टि के पूर्व सब सूर्यादि तेज वाले लोकों का उत्पत्ति स्थान, आधार और जो कुछ उत्पन्न हुआ था, है और रहेगा, उसका स्वामी था, है और रहेगा। वह पृथ्वी से लेके सूर्यलोक पर्यंत समस्त सृष्टि को बनाकर धारण कर रहा है। उस अर्थात इस सुख स्वरूप ईश्वर की भक्ति जैसे हम करें वैसे ही तुम करो। देवता मनुष्य से कह रहे हैं कि उस अर्थात इस सुख स्वरूप परमेश्वर की भक्ति, ईश्वर की भक्ति जैसे हम करते हैं वैसे ही तुम करो। और मनुष्य अनजाने में, बिना सोचे समझे, बिना किसी से पढ़े, बिना वेदों को, उपनिषदों को पढ़े, अपनी मर्जी से तमाम देवी देवताओं को ईश्वर मानकर उनकी पूजा करता चला जा रहा है। बिल्कुल नहीं। आपके घर में यदि देवताओं की प्रतिमाएं हैं, तस्वीरें हैं, तो लगी रहने दो। एक ना एक दिन क्षीण हो जाएंगी, और वो जैसे ही क्षीण हो जाती हैं उन्हें उतार कर किसी नदी में आप प्रवाहित कर दीजिए या अग्नि के हवाले कर दीजिए, क्योंकि अग्नि में पहुंचकर हर चीज़ अपने आप ही अपने मूल रूप को प्राप्त हो जाती है। तो प्यारे भाइयों बहनों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आया होगा, ब्रह्मज्ञानियों को अवश्य पसंद आया होगा। तो यदि ऐसा है तो आप इसके बारे में अपने कमेंट जरूर कीजिएगा, और इसे अधिक से अधिक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। चैनल यदि अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त होते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।